हेलो बच्चों, आइए हम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारा कि दिए जा रहे चित्र में 4 प्राणी ए, बी, सी तथा डी दिखाए गए हैं। इनमें से जिन 2 प्राणियों की एक समान विशेषता सही बताई गई है, उस विकल्प को चुनिए। इसके लिए हमें 4 जीव दिए गए हैं, ए, बी, सी और डी। तो हमें पहला विकल्प दिया है, ए तथा बी में आत्म सुरक्षा हेतु नाइडोब्लास्ट या दंशकोरक पाए जाते हैं। दूसरा है सी तथा डी में एक वास्तविक सीलोम पाई जाती है। तीसरा है ए तथा डी मुख्यतः अपनी देहभित्ति द्वारा श्वसन करते हैं। और चौथा है बी तथा सी में अरीय सममिति पाई जाती है या अरीय सममिति होती है। इसके लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारी मुख्य अवधारणा, जिसमें हम सबसे पहले हमें जो 4 जीव दिए गए हैं इनके नाम लिख लेते हैं। ए, ये है टीनिया। दूसरा है बी, ये है ओरेलिया। सी, यह है ऑक्टोपस। और डी, यह है बिच्छू। तो अब हम देखते हैं हमें जो जीव है, जो टीनिया है, यह प्लेटीहेल्मिन्थीज संघ का सदस्य है। दूसरा ओरेलिया, यह सिलेंट्रेटा संघ का सदस्य है। तीसरा ऑक्टोपस, यह मोलस्का में पाया जाता है या मोलस्का का सदस्य है। और बिच्छू, यह आर्थ्रोपोडा में उपस्थित या आर्थ्रोपोडा का सदस्य है। अब हम हमारे विकल्प देख लेते हैं। हमें जो पहला विकल्प दिया गया है कि ए तथा बी में आत्म सुरक्षा हेतु नाइडोब्लास्ट या दंशकोरक पाए जाते हैं। तो दंशकोरक जो होते हैं वह सिलेंट्रेटा संघ का लक्षण होता है या सिलेंट्रेटा संघ के सदस्यों में पाए जाते हैं। तो यह प्लेटीहेल्मिन्थीज में नहीं होते हैं, जब बस ऑरेलिया में उपस्थित होंगे, तो यह विकल्प जो है वह गलत हो जाता है। दूसरा विकल्प है कि सी तथा डी में एक वास्तविक सीलोम पाई जाती है। सी जो है मोलस्का, इसमें सत्य गुहा उपस्थित होती है। ऐसे ही आर्थ्रोपोडा जो है इसमें भी सत्य गुहा उपस्थित होती है, इसलिए इनमें वास्तविक सीलोम पाई जाती है। तो यह विकल्प सही है। इसके बाद हम देखते हैं कि ए तथा डी मुख्यतः अपनी देहभित्ति द्वारा श्वसन करते हैं। ए जो है प्लेटीहेल्मिन्थीज यानी कि टीनिया जो है यह एक परजीवी है जो कि आंत में पाया जाता है और इसमें अवायवीय श्वसन पाया जाता है या अवायवीय श्वसन यह करता है। तो इसमें अपनी देहभित्ति द्वारा श्वसन नहीं होता है, अवायवीय श्वसन होता है। इसी तरीके से डी आर्थ्रोपोडा जो है इसके सदस्यों में श्वसन के लिए बुकलंग पाए जाते हैं, जिनके द्वारा यह श्वसन क्रिया करते हैं। तो यह विकल्प भी गलत हो जाता है कि यह अपनी देहभित्ति द्वारा श्वसन करते हैं। अगला विकल्प है बी तथा सी में अरीय सममिति। बी तथा सी में अरीय सममिति, बी यानी ओरेलिया जो है, इसमें अरीय सममिति उपस्थित होती है या अरीय सममिति पाई जाती है। लेकिन सी जो मोलस्का है यानी ऑक्टोपस जो है, इसमें द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है या द्विपार्श्व सममित ये होते हैं, इसलिए यह विकल्प जो है गलत हो जाता है। तो हमारा जो उत्तर है वह होगा विकल्प बी, यानी कि सी तथा डी में एक वास्तविक सीलोम पाई जाती है। आशा है आपको उत्तर समझ आ गया होगा। धन्यवाद।